सनातन धर्म की ताकत है ये टेक्नोलॉजी को आज देख करके जो नवयुवक बहक जाते हैं ना, इन बहके हुए युवकों को चाहिए कि वो हमारे वेदों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। उनको पता होना चाहिए कि है क्या। सबसे पहली सर्जरी जो कहते हैं कि यहाँ भारत देश में हुई, यहाँ हुई, वहां हुई। महाराज, जब शंकर जी ने गणेश जी का सर काट दिया तभी पहली सर्जरी कर दिया था, लगा दिया। आज कोई इंसान के सर में जानवर का सर लगा दे भला, वो पहली सर्जरी थी जिसको आज वही नहीं पा पाए महाराज। तो बाकी सर्जरी की तो बात छोड़िए, और गारंटी के साथ सर्जरी होती थी। और आजकल तो महाराज 1 लाख रुपए जमा करिए, ऑपरेशन किया जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि बचेंगे नहीं। साइन कर दीजिए, अगर व्यक्ति मृतक घोषित हुआ तो आप खुद दुखी होंगे इसके। और भगवान पर हम लोग आस्था न रख करके क्या कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब कर दीजिए। खूब परेशान चल रहे हैं। पंडित जी ने बोला महाराज आपके ऊपर ये ग्रह दशा चल रही है, आप ग्रह दशा का उपाय करवा लीजिए, अनुष्ठान करवा लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बोल रहे पंडित जी लूटने में लगे हुए, और वही अगर वहीं पास बीमारी आ जाए, डॉक्टर 1 लाख रुपए मांग ले, महाराज लीजिए, 1 की जगह 2 पकड़िए, परंतु ठीक करिए। उस डॉक्टर के पास विश्वास है, लेकिन पंडित जी के ऊपर विश्वास नहीं है। ये ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, और ये 9 ग्रह ही हमारे आपके जीवन में विद्यमान हैं। आप नेट में सर्च करिएगा, चंद्रमा की जो घटती और बढ़ती दृष्टियां होती है ना, उसके वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अब बोले कि इसका उसका क्या कनेक्शन है? अब कहीं से कोई लिंक है क्या, कोई कनेक्शन है क्या समुद्र से और चंद्रमा का और सूर्य का? है कोई कनेक्शन? लेकिन जब चंद्रमा की कलाएं जो घटती बढ़ती हैं तो ज्वार भाटा आता है, शाम को आता है, सूर्य चला जाता है। ये चंद्रमा की कलाओं की वजह से है। तो केवल एक चंद्रमा जब समुद्र में हलचल पैदा कर सकता है, तो ये 9 ग्रह मिलकर के हमारे जीवन काल में हलचल पैदा नहीं कर सकते क्या? यही 9 ग्रहों के वजह से हम और आप सुख और दुख भोगते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 6 महीने में अपनी जन्म पत्री दिखवा करके योग्य पंडित जी से, जिनको आता है, ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया मैं ज्योतिषी, अरे महाराज डिग्री चेक करिए ना। हाँ, आजकल ज्योतिषी भी बड़े हो जाते हैं, तो डिग्री भी चेक करिए। पता होना चाहिए कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है। 6 महीने में कुंडली दिखवाइए, दिखवा करके योग्य ब्राह्मण से उसको उपाय करिए। जीवन में कभी कष्ट आने ही नहीं वाला, क्योंकि यही ग्रह तो हमारे जीवन पे हो रहे हैं। और जिनके पास कुंडली नहीं है, केवल हरि भजन करें महाराज, कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से ग्रहों का प्रकोप हमारे जीवन में होता है। तो ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसको धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त करवाया गया। मुखारविंद से उत्पत्ति हुई, इसलिए वेद जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करने का को दायित्व दिया गया कि आप ब्राह्मण जो हैं आप अध्ययन करिए और अध्ययन करवाइए। अगर बताइए एक दिन के लिए अगर सेना से सारे सैनिक अगर आ जाए तो क्या भारत देश बचेगा? इसलिए पता था भगवान को, इसलिए दूसरे वर्ण क्षत्रियों की उत्पत्ति कर दी। कोई सेवा नहीं करेगा तो क्या हम लोग क्या अन्न खा पाएंगे? तो इसलिए वैश्य की उत्पत्ति कर दी गर्भ से, क्योंकि पेट के लिए काम कर। शूद्रों के चरणों से कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि शूद्र के सेवा दी गई, सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा सेवा। आज हम लोग भगवान की सेवा करें तो क्या करें? सेवा। और हम लोग जितना भी पुण्य करते हैं, जब वो लोग हमारी सेवा करते हैं, जब वो मनुष्यों की सेवा करते हैं, हमारे हिस्से का पुण्य उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है। और जब वो प्राप्त होता है तो उनकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। एक बार ब्राह्मण नरक में जा सकता है, क्षत्रिय नरक में जा सकता है, वैश्य नरक में जा सकता है, परंतु शूद्र अगर सच्चे दिल से सेवा कर रहा है तो उसको नरक का द्वार मिलने ही वाला नहीं है। इतनी बड़ी पदवी दे दी गई, और हम आप मिलकर के क्या कहते, नहीं ये है, नहीं ये है। ये विडंबना फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। हम सब हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। जो श्री राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं।
जो प्रभु राम का नहीं हो सकता वो हमारे किसी काम का नहीं है महाराज। इसलिए सनातन धर्म के जितने भी हिंदू हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाले समय पर कोई भी हमारे ऊपर शासन ना कर पाए। नहीं तो समय दूर नहीं महाराज।